नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है फीवर। आज जानेंगे फीवर क्या होता है, इसके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं। तो फीवर को पायरेक्सिया भी कहते हैं। फीवर, बुखार, पायरेक्सिया ये सब एक ही फीवर के लिए यूज होने वाले वर्ड हैं। इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एलिवेशन इन बॉडीज कोर टेम्परेचर। जो बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल रहता है, उससे ज़्यादा एलिवेशन होना, उससे ज़्यादा बढ़ना क्या कहलाता है? फीवर। अब इट्स नॉर्मल रेंज, जो इसकी कोर बॉडी के कोर टेम्परेचर की जो नॉर्मल रेंज होती है उससे ज़्यादा बढ़ना। ट्रिगर्ड बाय शिफ्ट इन द सेट पॉइंट टेम्परेचर रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। तो हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, तो उसका एक सेट पॉइंट टेम्परेचर होता है। तो ये जब सेट पॉइंट टेम्परेचर है जो कि रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस से, तो ये क्या हो जाता है? फीवर में ट्रिगर्ड हो जाता है। ट्रिगर्ड बाय शिफ्ट इन द सेट पॉइंट टेम्परेचर रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। दिस इंक्रीज इज टिपिकली रेस्पॉन्स टू वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब ये जो सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर का, ये बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं और कुछ इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, मैलिग्नेंसीज हो उनकी वजह से, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से क्या हो जाता है? ये इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ इम्यून मीडिएटर। अब ये जो सारी प्रोसेस है जैसे कि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इसमें क्या है? इम्यून मीडिएटर रिलीज होते हैं दैट सिग्नल द हाइपोथैलेमस। और ये इम्यून मीडिएटर क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं टू रेज द बॉडी कोर टेम्परेचर, की आप क्या करो? बॉडी के कोर टेम्परेचर को बढ़ाओ एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। किसके लिए? डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, रक्षा के लिए। तो ये इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ये सब क्या करते हैं? इम्यून मीडिएटर रिलीज करते हैं जो कि सिग्नल करते हैं किसको? हाइपोथैलेमस को, कि बॉडी को टेम्परेचर रेज करने के लिए। और ये क्या होती है? डिफेंस मैकेनिज्म होती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट कैन फ्लक्चुएट स्लाइटली थ्रू आउट द डे। कभी कभी, या हम कह सकते हैं पूरे दिन के दौरान इसमें फ्लक्चुएशन होते हैं ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी या हार्मोन लेवल या एक्टिविटी साइकिल की वजह से। तो ये तो जो नॉर्मल फ्लक्चुएशन है वो तो नॉर्मल है, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हार्मोन लेवल या एक्टिविटी साइकिल की वजह से होते हैं। फीवर कॉज ए मोर सिग्निफिकेंट राइज इन टेम्परेचर। जबकि फीवर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है इन नॉर्मल वेरिएशंस के बियॉन्ड में। ये नॉर्मल वेरिएशंस हैं उनके बियॉन्ड में ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। टिपिकली कैटेगराइज इनटू लो ग्रेड, मॉडरेट ग्रेड एंड हाई ग्रेड फीवर। तो इस तरह से इसको कैटेगराइज किया जा सकता है कि लो ग्रेड फीवर है, कि मॉडरेट ग्रेड है, कि हाई ग्रेड फीवर है। सिम्टम्स क्या होते हैं फीवर के? बॉडी टेम्परेचर वेरी स्लाइटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक व्यक्ति के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन होता है एट डिफरेंट टाइम ऑफ डे। द एवरेज टेम्परेचर हैड ट्रेडिशनली बीन डिफाइंड एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर टेकन यूजिंग ए माउथ थर्मामीटर, ओरल थर्मामीटर से लेते हैं, दैट इज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर इज जनरली कंसिडर्ड। यदि हम माउथ के टेम्परेचर की बात करें, ओरल टेम्परेचर की, तो वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा या 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि हायर है तो उसको फीवर कंसिडर किया जाता है। फीवर के साइन एंड सिम्टम्स में क्या आता है? स्वेटिंग, पसीना आना, चिल्स, शिवरिंग, सर्दी लगना, कपकपाना, हेडेक, सर में दर्द होना, मसल एक होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, इरिटेबिलिटी होना, डिहाइड्रेशन होना और जनरल वीकनेस होना, सामान्य कमजोरी होना। टेकिंग ए टेम्परेचर, टू टेक ए टेम्परेचर कैन चूज फ्रॉम सेवरल टाइप ऑफ थर्मामीटर। कौन कौन से? ओरल, रेक्टल, ईयर, टिम्पैनिक एंड फोरहेड, टेम्पोरल आर्टरी। फोरहेड में कहाँ से होता है? टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर यूज किए जा सकते हैं। कौन कौन से? ओरल, रेक्टल, ईयर, फोरहेड, और इसके अलावा एक्जिला से भी वो लिया जा सकता है टेम्परेचर। ओरल एंड रेक्टल थर्मामीटर जनरली प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर। तो यदि हम ओरल टेम्परेचर की बात करें और रेक्टल, ओरल और रेक्टल थर्मामीटर जो होते हैं वो मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड करते हैं किसका? बॉडी के कोर टेम्परेचर का।
अब कॉजेज क्या होते हैं फीवर के? टिपिकली बॉडी टेम्परेचर इज बैलेंस्ड ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस. An area in the brain called the hypothalamus, also known as body's thermostat monitor this balance. तो थर्मोस्टेट मॉनिटर कौन है? हाइपोथैलेमस, जो कि थर्मो मतलब कि टेम्परेचर, स्टेट मतलब कि उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है. इवन हेल्दी बॉडी टेम्परेचर वेरी स्लाइटली थ्रू आउट द डे. हम पढ़ चुके हैं मॉर्निंग में थोड़ा कम होता है और इवनिंग में हायर होता है. तो ये इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स की वजह से होता है. हाइपोथैलेमस का जो सेट बॉडी टेम्परेचर है वो हायर हो जाता है. दिस प्रॉम्प्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट प्रोड्यूस मोर हीट एंड रेस्ट्रिक्ट हीट लॉस, जो कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है. द शिवरिंग माइट एक्सपीरियंस इज वन वे द बॉडी प्रोड्यूस हीट. तो उसकी वजह से शिवरिंग भी एक्सपीरियंस हो सकती है. व्हेन रैप अप इन ब्लैंकेट, जब ब्लैंकेट में रैप अप किया जाता है, बिकॉज फील चिल्ड हेल्पिंग बॉडी रिटेन हीट. तो उससे क्या है, वो क्या करता है, बॉडी को हीट रिटेन करने में मदद करता है यदि ब्लैंकेट हम ओढ़ लेते हैं उस टाइम पे. Fever below 104 degree Fahrenheit और 40 डिग्री सेंटीग्रेड associated with common viral infection जैसे कि फ्लू है. help the immune system fight disease and are generally not harmful. तो जनरली ये हार्मफुल नहीं होता है 104 से कम. फीवर और एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर माइट बी कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता सकते हैं ये? वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, हीट एग्जॉशन की वजह से. सर्टेन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट, साइनोवियम. कैंसरस मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी की वजह से. कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर और सीजर, तो ये भी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. सम इम्यूनाइजेशंस जैसे कि डिप्थीरिया, टिटनेस एंड एसेलुलर पर्ट्यूसिस डीटैप, ये भी क्या बढ़ा देते हैं? टेम्परेचर. न्यूमोकोकल वैक्सीन है. हम बात करते हैं टेम्परेचर की कैटेगरी की. जैसे लो ग्रेड फीवर में है तो उसमें कितना डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा, और मॉडरेट ग्रेड है तो उसमें कितना होगा, और हाई ग्रेड है तो उसमें कितना होगा. तो लो ग्रेड में तो होता है 37.3 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 99.1 टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा यदि टेम्परेचर है. मॉडरेट ग्रेड फीवर में कितना होगा? 38.1 से 39.0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 100.6 से 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट. और हाई ग्रेड फीवर क्या होता है? उन 39.1 टू 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, या 102.4 से 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर. और यदि ग्रेटर देन 41 डिग्री सेंटीग्रेड या 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका मतलब क्या है? हाइपरथर्मिया है. अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फीवर. टाइप ऑफ फीवर क्या क्या है? कांस्टेंट पायरेक्सिया और कंटिन्यूअस फीवर, जो कि लगातार आता रहता है बुखार, उसको कहते हैं. दिस इज टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग. मतलब यदि मॉर्निंग और इवनिंग का टेम्परेचर नोट किया जाए तो उसमें 2 डिग्री से ज़्यादा अंतर नहीं होता है. एंड डज नॉट रीच नॉर्मल फॉर ए पीरियड ऑफ डेज और वीक. तो एक पूरे डे में या फिर कह सकते हैं पूरे वीक में ये नॉर्मल नहीं आ पाता है. तो ये है टाइफाइड या यूटीआई में इस तरह का होता है. क्या? कांस्टेंट पायरेक्सिया या कंटिन्यूअस फीवर. देन आता है इंटरमिटेंट और क्यूटिडियन फीवर, स्विंगिंग फीवर या हेक्टिक फीवर. इसमें क्या है? टेम्परेचर राइज फ्रॉम नॉर्मल और सब नॉर्मल टू हाई फीवर, नॉर्मल से हाई फीवर में जाता है और फिर वापस से एक रेगुलर इंटरवल पे वापस नॉर्मल हो जाता है. तो इसलिए ये क्या हो गया? इंटरमिटेंट, मतलब हाई होता है फिर नॉर्मल. इंटरवल में वेरी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू 3 डेज, कुछ घंटों से 3 दिन तक हो सकता है. यूजुअली टेम्परेचर हायर इन द इवनिंग देन इन द मॉर्निंग. टेम्परेचर इवनिंग में ज़्यादा होता है, मॉर्निंग में कम होता है, जैसे कि मलेरिया और कालाजार. तो इनमें होता है कौन सा? इंटरमिटेंट फीवर. देन रेमिटेंट फीवर क्या है? कैरेक्टराइज बाय वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग और इवनिंग. मॉर्निंग और इवनिंग में 2 डिग्री से ज़्यादा का अंतर होता है, बट डज नॉट रीच नॉर्मल, नॉर्मल पे नहीं पहुंचता है. जैसे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में इस तरह का फीवर होता है, रेमिटेंट फीवर. इनवर्स फीवर है. इन दिस टाइप द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा क्या होती है? टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है मॉर्निंग आवर्स में. लोएस्ट होता है इवनिंग में. इनवर्स हो गया ये. जनरली क्या होता है? मॉर्निंग में कम होता है और इवनिंग में ज़्यादा होता है. यहाँ पे मॉर्निंग में ज़्यादा है
और इवनिंग में कम है, विच इज कॉन्ट्रेरी टू द फाउंड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ फीवर। देन रिलैप्सिंग फीवर क्या है? फेब्राइल एपिसोड आर सेपरेटेड बाय इंटरवल ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। फेब्राइल एपिसोड और नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता रहता है? एक तरह से एपिसोड आता है, उसमें सेपरेट किया जा सकता है। द फीवर पैन अकर may last from 2 to 9 days and then temperature gets normal. The fever may relapse after a period of few days. मतलब कुछ दिन नहीं आया, फिर कुछ दिन फीवर आ गया। रिपीटिंग सेम साइकिल, ये है वॉरेलिया इन्फेक्शन में। देन इरेगुलर फीवर क्या है? व्हेन फीवर इज एंटायरली इरेगुलर इन इट्स कोर्स इट इज कॉल्ड इरेगुलर फीवर। सस्टेन्ड फीवर मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कंटिन्यूसली फीवर आता रहता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड से या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट डेमोन्स्ट्रेट लिटिल फ्लक्चुएशन। स्टेजेस ऑफ फीवर क्या क्या होती हैं? ऑनसेट और इन्वेजन फेज होती है। ये वो पीरियड होता है कि जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, तो ये क्या होता है? ऑनसेट और इन्वेजन। फास्टिजियम और स्टेडियम क्या है? ये स्टेज क्या है? इसमें इस पीरियड में क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम उस पे पहुंच जाता है बॉडी टेम्परेचर, और रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट एट हाई लेवल पे ही रहता है, उसको बोलते हैं फास्टिजियम और स्टेडियम। देन डेफरवेसेंस और डिक्लाइन पीरियड, ये फेज क्या होती है? डेफरवेसेंस और डिक्लाइन मतलब कि कम होने लग जाता है टेम्परेचर। व्हेन द एलिवेटेड टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल। द फीवर में सबसाइड सडनली और ग्रेजुअली। देन क्राइसिस, क्राइसिस में क्या होगा? सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम ए वेरी हाई टेम्परेचर विद इन फ्यू आवर्स और डे। क्राइसिस डिवाइडेड इनटू ट्रू क्राइसिस एंड फॉल्स क्राइसिस। एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर पे आना, तो इसमें ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी। लाइसिस क्या है? लाइसिस इज द ग्रेजुअल रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर। लाइसिस में धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, जबकि क्राइसिस में एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है। अब पायरेक्सिया के लिए फर्स्ट एड मेजर क्या लेने चाहिए? प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने चाहिए। रिकमेंडेड डोज ऑफ पैरासीटामोल एज प्रेस्क्राइब, जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें डोज वो लेनी चाहिए। डू नॉट गिव एस्पिरिन विदाउट द डॉक्टर रिकमेंडेशन। एस्पिरिन जो है या NSAID जो है वो विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम? एंटीपायरेटिक मेडिकेशन देंगे बुखार के लिए, एंटीवायरल ड्रग देंगे यदि वायरल इन्फेक्शन है तो, एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे और यदि जरूरत है तो हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। तो आज हमारा टॉपिक था फीवर। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।